नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे जीएसटी कार्यालय में सीबीआई का छापा मारने से मचा हड़कंप। आगे चर्चा होगी क्वारसी की, जहां लापता युवक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत, और पाली क्षेत्र में दबंगों की दबंगई से परेशान परिवार गांव छोड़ने को हुआ मजबूर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ के जीएसटी कार्यालय में सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कार्यालय का मुख्य द्वार बंद करने के बाद किसी को भी अंदर आने और जाने से रोक लगाते हुए सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा जीएसटी कार्यालय के अधिकारियों से कड़ी पूछताछ की गई। इस दौरान कई घंटों तक पूछताछ चली, जिसको लेकर मीडिया से परहेज किया गया। बताया जाता है कि सीबीआई की टीम देर रात जीएसटी कार्यालय अलीगढ़ पहुंची। उनके द्वारा मुख्य कार्यालय का गेट बंद करवाते हुए अधिकारियों के दफ्तर में गोपनीय बातचीत की गई, जिसको लेकर अन्य विभागों में भी हड़कंप मच गया। अलीगढ़ में सीबीआई की टीम पहुंचने के बाद कई घंटों तक अधिकारियों के पसीने छूटते हुए नजर आए, जिसको लेकर कोई भी अधिकारी मीडिया से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। अब देखना होगा जीएसटी कार्यालय पर हुई छापेमारी में सीबीआई के द्वारा आखिर किस तरह की कार्रवाई की गई। ये तो शासन स्तर पर ही पता चल जाएगा। फिलहाल सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई से अलीगढ़ जिला पूरे तरीके से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत ट्रेन की चपेट में आने से 2 दिन लापता युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक फैसल पुत्र अबरार उम्र 25 वर्ष निवासी जाकिर नगर गली नंबर 2 के मामा यामीन ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा भांजा 2 दिन पूर्व घर से गायब हो गया। काफ़ी जगह खोजबीन करने के बाद कहीं पता नहीं चला। सुबह सूचना मिली रेलवे लाइन महेशपुर फाटक पर उसका शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। ऐसा प्रतीक होता है कि रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक भाई बहन में चौथे नंबर का था। पुलिस जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यामीन कहाँ रहते हैं? जीवनगढ़ 10 नंबर गली थाना कौन सा? क्वारसी। अच्छा, ये बताइए मृतक है कौन है आपका? भांजा क्या नाम है इसका? उसका फसल अच्छा, पिता का नाम? अबरार। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये रेल से टकरा गया, नशे में था। अच्छा, ये कब से गायब था घर? ये कल शाम से। अच्छा, आपको कैसे सूचना मिली? ये देखने के लिए गया था हमारा लड़का। फिर वो उसके बाद में फिर उसने भीड़भाड़ हो रही थी। हाँ, भीड़ भाड़ हो रही थी, तो वो देखने के लिए गया। बोला पापा वो तो खत्म हो गया, फैसल डैम पे पड़ा हुआ है। कौन सी जगह ट्रेन से कट? ये महेशपुर जाम 65 लगती है, महेशपुर फाटक पे। फाटक से निकल गया। तो मौके पे ही मौत हो गई? हाँ नहीं, ये तो सुबह में हमें पता पड़ा। किस हालत में मिला? ये वहीं पड़ा हुआ था झाड़ियों में, ट्रेन के सारे झाड़ियाँ। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस कहीं तक पहुंची थी, उन्होंने पंचनामा पोस्टमार्टम करा रही है। हाँ, पोस्टमार्टम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित खड़ाऊ गांव में आए दिन दबंगों की मार पिटाई से परेशान होकर यहां रहने वाला एक परिवार गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। परिवार की पीड़ित युवती के अनुसार बीते 2 दिन पूर्व शाम के समय जब वो अपने घर से पशुओं को चारा डालने गई हुई थी, तभी वहां मौके पर राजपाल सिंह पुत्र दिलीप निवासी खड़ाऊ ने अपने बेटों गजेंद्र और रजनीश से युवती को जबरन पकड़ने को कहा, जिसके बाद दोनों लड़कों ने बुरी नीयत से युवती को पकड़ लिया। तभी पीड़ित युवती की चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग मदद के लिए आ गए। उन्हें देखकर दोनों लड़के मौके से फरार हो गए। गौरतलब है कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और मारपीट होती रहती है, इसलिए अब पीड़ित परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर हो गया है। वहीं पुलिस भी उनकी कोई सहायता करने की बजाय उन्हें डरा धमका कर भगा देती है। लेकिन जब ये मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस भी अब जांच में जुटी हुई है और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। पोस्टर लगा रखे हैं आपने, क्यों लगा रखे हैं? क्या दिक्कत है आपके लिए? वो हमारे लिए गांव में रहने नहीं दे रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं। हमने पुलिस से कार्रवाई की, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। गांव से भगाने की कोशिश करते हैं, वो धमकी दी है उन्होंने, इसलिए हम अपनी ज़मीन जायदाद सब बेचकर जा रहे हैं गांव से। क्या धमकी दी है? उन्होंने क्या है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दिए जाओगे। हम घेर में जा रहे नियार डारे भैंसियन को, तो राजपाल बैठो, तो राजपाल ने इशारे करे अपने लड़कन को, तो लड़का उनको मुँह को छुप के देख रहे थे, तो मैं पकड़ ली थी, इधर उधर हाथ डारे, मेरे कपड़ा फाड़े, गलत काम करने की कोशिश की, गलत काम किया, मैंने हल्ला काटा, तब मेरे भाई आए थे, तब उन्हें देख के वो भाग गए थे।
अच्छा, क्या नाम है उनका? गजेंद्र रजनीश। अच्छा, इसकी शिकायत कहीं थाने वगैरह में की? हाँ, थाने में की थी। तो क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने हमें खुद धमकाया कि जाओ। अच्छा, भगा दिया तुमने? भगा दिया, हाँ। अच्छा, मकान बेचने के पोस्टर क्यों लगा रखे हैं तुमने? हमने नो लगाए कि वानी नौकरी रजनीश ने, राजपाल के लड़का ने, तो कि कहा तक कहीं अंत शिकायत करोगी तुम तो तुम्हारा तेजाब डाल के मुँह जरा देंगे। अच्छा अच्छा, अब आप क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि 24 घंटे में पुलिस कार्रवाई करे तो करे, उन्हें हम अब हत्या कर लेंगे। पोस्टर लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे हैं आपने? हमें मारने की धमकी, घर में मारने की धमकी दी है। अच्छा, हाँ, मारने की धमकी दी है, हमारी ननद की छेड़छाड़ की है, हमारी छेड़छाड़ की है, हमारे कपड़ा लेता फाड़ दिया, हमारे ब्लाउज फ्लाउज फाड़ दिए। पुलिस के दौरे जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अच्छा, हम जमीन जायदाद बेच के हम जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा, धनवान व्यक्ति वही है जो अपने तन मन धन से सेवा भक्ति कर रहे हैं, वही आज के समय में धनवान व्यक्ति है। इस अवसर पर सैकड़ों श्रोता मंत्रमुग्ध होकर कथा सुनते रहे। अनिल अग्रवाल, प्रमोद शर्मा, अशोक कुमार पांडे, शुभम अग्रवाल, जयवीर शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारत, जो वेद और पुराणों का देश माना जाता है, जहां वेद पुराण के लिखित वर्णन को ही विज्ञान की तर्ज पर आंका जाता है। जैसे जैसे भारत के लोगों के बीच वास्तु शास्त्र को लेकर अलग जगी है, वैसे ही भारत के साथ साथ विदेश में भी भारत के वेद पुराणों पर भी चर्चाएं हो रही हैं। आज भारत के साथ साथ लोग विदेशों में भी वेद पुराणों को अपनाकर अपने परिवार की जीवन शैली को सुदृढ़ बना रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर अनूप राघव ने वियतनाम और इंडोनेशिया में जाकर ज्योतिषी सेमिनार में हिस्सा लिया। डॉक्टर अनूप राघव ने बताया कि हमारे देश की संस्कृति और वेद पुराणों को विदेशों में भी लोग अपना रहे हैं। विदेश में भी लोग ज्योतिष और वास्तुशास्त्र पर भरोसा कर रहे हैं। वियतनाम और इंडोनेशिया में जो सेमिनार आयोजित की गई थी, उसमें लगभग 5 देशों के ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया और सभी ने सेमिनार के माध्यम से ज्योतिष पर प्रकाश डाला। सेमिनार में भारत से लगभग 22 ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया, जो कि भारत के अलग अलग राज्य से थे। डॉक्टर अनूप राघव ने बताया, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सेमिनार में हिस्सा लेने वाले वो एकमात्र ज्योतिषी थे। डॉक्टर अनूप राघव ने बताया कि आजकल लोग वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बना रहे हैं, लेकिन यदि उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो उनका ज्योतिष उपाय से दूर हो सकता है। डॉक्टर अनूप राघव ने बताया, विदेश में भी अब हमारे भारत के वेद पुराणों को विशेष स्थान दिया जाता है। सर, क्या नाम है आपका, और जिस तरीके से वियतनाम में जो एक सेमिनार हुई थी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मेरा नाम डॉक्टर अनूप कुमार राघव है। वर्तमान समय में मैं धर्म समाज महाविद्यालय में विधि विभाग में BA LLB का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और 84 से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ। विगत 2 वर्षों में मैं पिछले 6 से 7 कंट्रीज़ में सेमिनार अटेंड करने गया हूँ। लास्ट अभी 3 दिन पहले ही वियतनाम से एक सेमिनार अटेंड करके आ रहा हूँ। उस सेमिनार में वैदिक ज्योतिष से संबंधित मेरा लेक्चर था। वैदिक ज्योतिष होता है कि आपकी जन्म पत्री में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस राशि का बैठा है, ऊंच का है, नीच का है, मूल त्रिकोण का है, स्वग्रही है। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं, उनकी महादशा अंतरदशाएँ अच्छी चल रही हैं, तो जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता है। अगर कोई ग्रह नीच राशि का या शत्रु राशि का है और द्वितीय, षष्ठे, षष्टम और द्वादश भाव में वो बैठा है और उसकी महादशा अंतरदशाएँ चल रही हैं, तो व्यक्ति को दूसरे घर में आर्थिक तंगी देता है, छठे घर में रोग और शत्रु बढ़ाता है, अष्टम भाव में मार्केश बनाता है और द्वादश भाव में कर्जे की स्थिति क्रिएट करता है। तो सेमिनार में लगभग कितने देशों के ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया? वहाँ पर करीब 4 देशों के लोगों से तो मेरी मुलाकात हुई थी। इंडोनेशिया से टी शिल्वा साहब आए थे और मलेशिया से लोग आए थे और वियतनाम से जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो हेड जज थे वो भी आए हुए थे वहाँ पे, और इंडिया से भी लोग थे, पश्चिमी बंगाल के कैलकाटा के लोग थे। और हिंदुस्तान से लगभग कितने लोग? हिंदुस्तान से करीब 27 एस्ट्रोलॉजर्स थे। तो
तो मुख्य उद्देश्य क्या रहा उस सेमिनार का? मुख्य उद्देश्य था कि ज्योतिष के अध्ययन से आपके जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी किस तरह से प्राप्त होती है। वर्तमान समय में हर घर में दवाइयाँ चल रही हैं, तो इस तरह से कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनकी वजह से ये परेशानियाँ आ रही हैं, तो उनका समाधान करने के लिए उन ग्रहों के अध्ययन के लिए हम लोग वहाँ गए थे और अपनी रिसर्च भी वहाँ बताई कि अगर कोई भी घर में वास्तु दोष है और इस नीच ग्रह या पाप ग्रह के स्टार चल रहे हैं, तो उस स्थिति में उन ग्रहों की वजह से जीवन में परेशानियाँ आती हैं। घर में कोई ख़राब ग्रह बैठा है, नीच का बैठा नहीं है। वेदों को पढ़ने के लिए जो 6 योग थे उसमें से ज्योतिष एक पार्ट रहा है। ज्योतिष भी एक मेटाफिजिक्स है, फिजिक्स का ही एक छोटा रूप है जो सूक्ष्म गणनाएं हमें देता है। हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी हम अगर अच्छे से अध्ययन करके आपको बताएं तो पहले से ही होने वाली सभी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। जो भी जीवन में घटना घटने वाली है आपको पूर्व अनुमान हो जाएगा उनका कि आपके जीवन में कब कब किस किस वर्ष में किस तरह की परेशानियां आएंगी, उनसे किस तरह से बचा जा सकता है और उनके उपाय क्या हो सकते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर दर्जनों चौकीदार साइकिल और अपनी अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन देते हुए समस्त चौकीदारों ने अपनी पीड़ा जाहिर की और कहा कि उनके पास साइकिल नहीं है। इसके साथ ही उन्हें रात्रि में गश्त करने के लिए टॉर्च और अन्य चीज़ों की आवश्यकता है, जिसको लेकर आज ज्ञापन दिया गया। वहीं ज्ञापन देते हुए समस्त चौकीदारों ने पुलिसकर्मी और थाना अध्यक्ष झाड़ू पोछा करने और थाना परिसर में सफाई करने का आरोप लगाया है। चौकीदारों का कहना है कि पुलिसकर्मी थाने में झाड़ू पोछा और सफाई करते हैं, साथ ही अपनी बाइकों को भी साफ करते हैं। वहीं विभिन्न मांगों और अपनी अपनी परेशानियों को लेकर आज चौकीदारों ने डीएम को ज्ञापन दिया। कब से नहीं मिला? वेतन पिछले महीने का नहीं मिला, नई भर्ती वालों को। और क्या समस्याएं हैं? समस्या वेतन बढ़ना चाहिए। वर्दी हैं आप लोगों के पास? नहीं, थाने तरफ सफाई कराते हैं आप लोगों से? सफाई कराते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, पोछा लगवाते हैं, घास छिलवाते हैं, गाड़ी पुछवाते हैं, धुलवाते हैं। ये सारी चीजें आपने डीएम साहब को बताई हैं? हाँ, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार नाम है। सुशील जी, क्यों आए थे आज कलेक्ट्रेट में? क्या कलेक्ट्रेट में इसलिए आए थे, क्या करते हैं आप लोग? डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। अच्छा। हमें साइकिल की समस्या है बहुत बड़ी, टॉर्च की समस्या है, स्वापा की, वर्दी की, वेतन की, हर चीज़ की समस्या है हमारे सामने। तो दूर नहीं हो पा रही है? नहीं दूर हो पा रही। गवर्नमेंट के पास जाते आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। तैनाती कहाँ है आपकी? हमारे अकराबाद में। अच्छा, क्या मतलब ये सफाई वफाई कराने का क्या मैटर है? सफाई का ये हमारा कार्य नहीं है, हम चौकीदार हैं। गांव की जितनी भी सूचना होती है, जितनी भी घटना होती है, उसकी सूचना हम थाने देते हैं। उसके अलावा भी हमसे जो हमारे कार्य नहीं करने के, वो कार्य हमसे कराए जाते हैं। किस तरह के कार्य कराए जाते हैं? कार्य हमसे ये कराए जाते हैं, झाड़ू पोछा और प्राइवेट काम। वैसे हमारी मोटरसाइकिल साफ करो का हमारा ये करो। कौन कराते हैं? दीवान कराते हैं, मुंशी कराते हैं। नहीं करते हैं तो हमारा वेतन काटा जाता है, धमकियां दी जाती हैं हमको। तो इसकी शिकायत की है आपने डीएम साहब से? किससे करें शिकायत? हमको डीएम साहब तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। मुलाकात नहीं हुई आज? अभी नहीं, आज तो हो गई। आज हमने सारी समस्याओं रखी हैं उनके सामने, अब उस पर वो विचार करेंगे। सफाई कराई जाती है थाना परिसर में? हाँ, थाना परिसर में। और कितनी भी कड़ाके की धूप पड़ रही हो, मगर चौकीदार धूप में ही काम करेगा। कितनी भी धूप पड़ रही हो, कितनी भी ठंड पड़ रही हो, कोतवाल भी कराते हैं। ये कोतवाल साहब हमारे थाने में ऐसे आए कि कागज भी बनवाते थे। कागज बनवाते? हाँ, ठीक। वो आज उनका क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार नाम है। कहाँ तैनाती है? अकराबाद। नाम है आपका? वीरपाल। कहाँ रहते हैं? गाँव में सारों। अच्छा, क्या करते हैं चौकीदार। अच्छा, क्या किस मामले को लेके आए थे आज यहाँ कलेक्टर? आप तो इधर आए हैं हम साहब के पास में। अच्छा। अपनी वेतन मान का कहने के लिए साइकिल वगैरह आए। अच्छा। ये सभी कुछ नहीं मिल पाए और वेतन का उसका साइकिल का जर्सी कम्बल कुछ नहीं मिलता है कभी। अच्छा, अभी आप सफाई वगैरह की बात कर रहे थे, कौन सफाई कराता है? क्या है पूरा मामला? खाना ही कराते हैं। हाँ। अच्छा, क्या कराते हैं? सफाई कराते हैं, झाड़ू लगवाते हैं। कोतवाल करवाते हैं? कोतवाल साहब नहीं, कोतवाल नहीं, और तो कराते हैं, दरोगा है, सफाई है सब। नालियाँ भी साफ करवाते हैं? और क्या। साइकिल है, पैदल जाना आना पड़ता है। टॉर्च भी है, वर्दी भी है और 2 दिन हाजिरी का प्रावधान है। 2 ही दिन बुलाया जाए थाने पर। हमारी मुख्य मांग यही है।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम से खुद की जान का खतरा बताया है। वहीं जान का खतरा बताते हुए पंडित केशव देव ने आज एक प्रार्थना पत्र एसपी कार्यालय में दिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजा है। जानकारी देते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने कहा कि उनके द्वारा सांसद सतीश गौतम के खिलाफ वादा खिलाफी का एक वाद न्यायालय में डाला गया था, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। उसी प्रकरण को लेकर सांसद और उनके लोग लगातार उन्हें धमकियां दे रहे हैं और उन पर वाद वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। पंडित केशव देव का कहना है कि इसी बात को लेकर सांसद गौतम द्वारा उनकी हत्या करने की धमकी दी गई है और साथ ही उन्हें सतीश गौतम से अपनी जान का खतरा है। किसी को लेकर आज उन्होंने एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। देखिए, कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र देने आया था, क्योंकि 5-6 दिन पहले जो सांसद जी का एक वीडियो वायरल हुआ था माननीय विधायिका के साथ में मंच पर अभद्रता करने का, इसे लेकर हमने निंदा की थी सांसद जी की। उसी को लेकर के 2 दिन से सांसद जी अपने कुछ गुंडाओं को लेकर हमारे घर भेज रहे हैं और दबाव बना रहे हैं मुझ पर। अपने घर रात को बुलाते हैं कि मेरे घर आओ, यहाँ मुझसे बात करो। हमने मना कर दिया तो हमें दबाव बना रहे हैं कि हमारे खिलाफ क्यों बोल रहा है और ये इंटरव्यू क्यों देता है हमारे खिलाफ में, और जो है जिन्ना के प्रकरण को लेकर जो न्यायालय में मुकदमा डाला उसे भी वापस ले। हमारे कार्यालय के खिलाफ लिखापड़ी करता है, तू बहुत बड़ा नेता बन रहा है, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। आखिर आपका रंजिश इतनी क्यों मानते हैं कि आपके पीछे क्यों पड़े सांसद महापौर? देखिए, हमारा तो कोई द्वेष भावना है नहीं सांसद जी से, ना हमारी कोई उनके साथ किसी प्रकार की कोई वो, लेकिन हमने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी का जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना है, उसे लेकर के अपने संगठन के द्वारा जो भी भ्रष्टाचार के खुलासे होते हैं उसे लेकर लिखापड़ी करते हैं। और जो सांसद जी ने माननीय विधायिका के साथ मंच पर अभद्र व्यवहार किया था, उसे लेकर हमने निंदा जरूर की थी, जो कि हमारा अधिकार है। हम वोटर हैं, देश के नागरिक हैं। अगर हमारे किसी जनप्रतिनिधि, सम्मानीय विधायक, सांसद, मंत्री के खिलाफ या देश धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके लिए हम अपने अधिकार का प्रयोग करके संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात को कहने का अधिकार रखते हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं। एक लेटर जो वायरल हो रहा है जिस पर लिखा हुआ मुक्ता राजा विधायक के नाम से कि ये तो मेरे भाई जैसे हैं और वो हंसी मजाक कर रहे थे और मुझे सद्भावना दे रहे थे, इसकी सच्चाई क्या है? ये तो विधायिका ही जाने, लेकिन जो मीडिया में जो खबरें आई हैं उसे लेकर खंडन किया है माननीय विधायक जी ने कि ऐसा मैंने कोई पत्र जारी नहीं किया। ये भी मुझे लगता है सांसद जी की कोई चाल है अपने को बचाने की। आज आप कहाँ पर आए हुए? मैं कप्तान साहब से मिलने आया था, लेकिन मुलाकात नहीं हुई है, वो बाहर गए हुए हैं। लेकिन हमने पत्र वहाँ दे दिया है, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिख दिया है, क्योंकि मुझे सांसद से मेरी जान का खतरा है। आपको सांसद जी से जान का खतरा जी। तो आप किस तरीके की मांग चाहते हैं? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग चाहता हूं कि ऐसे गुंडा तत्व टाइप के सांसद पर कार्रवाई करें और मुझ जैसे समाज सेवक की सुरक्षा करें। तो आप तो सुरक्षा की मांग करेंगे? बिल्कुल सुरक्षा की मांग करूंगा और ऐसे गुंडा सांसद पर कार्रवाई की मांग करूंगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।